वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ पल पल की अपडेट साझा कर रहे हैं। अतुल, देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और 22 मजदूर निकाले जा चुके हैं। फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे कि देख पा रही हूँ वहां पर अंधेरा भी होने लगा है, तो क्या अब चुनौतियां ये भी रहने वाली हैं? पूरी तरह से इसको लेकर भी तैयारी की गई होगी। देखिए, जिस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, लगातार देखा जाए तो 22 मजदूरों को निकालने की सूत्रों के मुताबिक सूचना मिली थी और उसके बाद अगर बात की जाए तो अब फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन थमा हुआ है कि जो लास्ट पाइप था उसका बैंड हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर के जो मशीनें हैं उनको काटने का काम फिर एक बार किया गया है। उसी अड़चन की वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। नहीं, अभी तक जो मजदूर थे उनको सकुशल निकालने का पूरा प्रयास किया गया था। खुद अगर बात की जाए, देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरे सूबे के मुख्यमंत्री होने के बाद तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है और वो इस वक्त टनल में मौजूद हैं। जनरल वीके सिंह भी मौके पर मौजूद हैं और प्रमुख सचिव भी यहां पर मौजूद हैं। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए टनल के अंदर सभी जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। अब वक्त उस घड़ी का है, उस इंतजार का है कि कब वो इंतजार पूरा होता है। जो बीते 17 दिन से जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने का संभव प्रयास किया जा रहा है। एक पाइप की वजह से अड़चनें बढ़ रही थी, उसको निकाला गया है काट करके, वो भी कार्य पूरा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो उस पाइप को भी निकाला जा चुका है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, देखिए, समय लग रहा है, सबकी आंखें इस वक्त नम नजर आ रही हैं। एक बार फिर से देखा जाए कि जिस तरह से युद्ध स्तर पर कार्य देखने को मिला था बीते 3 घंटे पहले, अगर बात की जाए जिस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर काफी तीव्र गति के साथ जो कार्य है वो देखने को मिला था। एम्बुलेंस का आना जाना हो या फिर जो अधिकारी हैं उनकी भगदड़ की बात की जाए तो यहाँ पर उसके बाद में फिर एक बार यहाँ पर जो रेस्क्यू है उसमें विराम लगता हुआ नजर आ रहा। देखना यह हुआ कि कितने घंटे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। माना जा रहा था कि 2 से 3 घंटे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए अड़चनों के चलते जो पाइप है, जो लास्ट पाइप है वो बैंड हो गया था, जिसके चलते जो मजदूर हैं उनको निकालने में दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद उस पाइप को काटा गया है, लेकिन वो कार्य पूरा हो चुका है। फिलहाल की बात की जाए तो दोबारा से मजदूरों को निकालने का जो कवायद है वो तेज हो सकती है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से अंदर ही एक 8 से 10 बेड का एक प्राइवेट तौर पर एक अस्पताल बना करके तैयार किया गया। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कतें होती हैं, जो मजदूर अंदर से निकाले जा रहे हैं, उनको तुरंत उपचार के लिए वहां पर प्रबंध किया जाएगा। लगातार देखा जाए तो टनल के बाहर इस वक्त हर व्यक्ति की निगाह है और उसी के साथ साथ जो लोकल के लोग हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो थोड़ा पीछे दिखाएं किस तरह से यहाँ पर जो हवन पूजा है वो भी चल रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बेसब्री से बीते 4 से 5 घंटे से इंतजार चल रहा है। तकरीबन देखिए 5 बजे का समय हो चुका है और 1 बजे से इस आस में परिवार, आम जनता, आसपास के लोग बैठे हुए हैं कि कब उन 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा कि जो टनल है उसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बरकरार जारी है। खुद मुख्यमंत्री मौके पर है, मुख्यमंत्री खुद बैठे हुए हैं और लगातार देखा जाए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू के सफलता की बात उसके के पल पल की अपडेट ले रहे हैं और उसी के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बावजूद 41 मजदूर यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद हैं। लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सवाल देखने को मिल रहा था कि जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री समय से पहले पहुंच करके जो मजदूर हैं उनको निकालने की जो प्रक्रिया है उससे पहले पहुंचे थे और उसके बाद लगभग 3 घंटे का समय हो चुका है मुख्यमंत्री को अंदर टनल के। और जनरल वीके सिंह केंद्र मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार देखा जाए अब उस घड़ी का, उस पल का इंतजार है कि जब उन 41 मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। हर किसी की निगाह, पूरे देश की निगाह इस चीज पर अब टिकी हुई है कि कब उनको बाहर निकाला जाएगा और यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पूरा दिन बीत चुका है, 17वां दिन अभी। ठीक है अतुल, आप बने रहिए और अपडेट साझा करते रहिए, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इस टनल में यूपी के 8 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनकी पल पल की रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ भी ले रहे हैं। तो सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों में 41 जिसकी संख्या है, उनमें से 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के भी हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी ले रहे हैं।
तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में ये जो 41 मजदूर हैं ये अलग अलग राज्यों से हैं और इसी कड़ी में 8 मजदूर जो कि उत्तर प्रदेश के हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पूरी जद्दोजहद जारी है और अंतिम चरण पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन है जहां पर सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और जिसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार भी दिया जाएगा। लेकिन ये जो मजदूर हैं आपको बताते चले कि अलग अलग राज्यों से हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर हैं और इन 8 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि देखिए जो अलग अलग प्रदेशों के जो मजदूर हैं सभी राज्यों के लोग अपने राज्यवासी और अपने राज्य के मजदूरों के लिए चिंतित है और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वही हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अतुल शर्मा जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट हमारे साथ साझा कर रहे हैं और इसके साथ साथ लखनऊ से हमारे साथ एसके वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं। एसके, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी 8 श्रमिक जो कि सिलक्यारा टनल में बीते 17 दिनों से फंसे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं इन रेस्क्यू ऑपरेशन की। बिल्कुल जो कि हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश से लोग चाहे वो कहीं भी रहे हो उनकी जगाने के लिए या उनको सुरक्षित उनके घर के लिए उनको कोई भी सहायता उपलब्ध कराने के लगातार खुद एक्टिव रहते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 40 मजदूर टनल में फंसे हुए थे लगातार जारी है और जिसको लेकर उसको चूंकि ये 8 अलग अलग राज्यों के मजदूर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 8 मजदूर हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी सीएम धामी से कई बार बात की और बात करके जो वस्तुस्थिति थी, जो मौके पर चीजें चल रही थी, जो राहत बचाव कार्य हो रहे थे उसको लेकर कितनी सफलता मिली उसके लेकर जानकारी मुख्यमंत्री लेते रहे हैं। और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज धामी से बात करके लगातार कहीं न कहीं जानकारी ले रहे थे और सीएम धामी ने भी उत्तर प्रदेश और बल्कि जो दूसरे राज्यों के भी मजदूर फंसे हुए हैं उनको लेकर कहीं न कहीं बहुत आशा भरी चीजें बताई कि अब चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं न कहीं बहुत अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के जो भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको लेकर सीधे तौर पर लगातार संपर्क में हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड से जो भी अपडेट है लगातार बताने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय भी वहां के लगातार संपर्क में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तराखंड सीएम से कई बार बात की है क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं जो फीडबैक है, जो रेस्क्यू को लेकर चीजें चल रही हैं उस पर अब तक कितना काम हुआ है और किस स्थिति में है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कोशिश है कि जो उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं कहीं न कहीं उनको सुरक्षित निकालकर जो भी मेडिकल जो है उनका करा लिया जाए और जो भी चिकित्सीय सहायता है उनको उपलब्ध कराई जाए, जिसके बाद उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया जाए। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह एक्टिव है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय भी लगातार इन सारी चीजों पर नजर बनाए हुए और लगातार उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय के संपर्क में भी है। तो सीधे तौर पर हम देखें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते रहे हैं। जब इसके पहले कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश के बहुत सारे छात्र पंजाब में फंसे थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बसों को भेजकर सुरक्षित उनको उनके घरों तक पहुंचवाया था, वहां से उत्तर प्रदेश लाकर। तो कुछ इसी तरीके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कहीं न कहीं दूसरी जगहों पर जब कोई ऐसी समस्या होती है तो लगातार मुख्यमंत्री वहां पर निर्देशित करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो अफसर हैं उनको भी निर्देशित करते हैं कि लगातार वो पूरे मामले पर नजर बनाकर रखें उत्तर प्रदेश के लोगों को। ठीक है, इसकी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर से अतुल आपका रुख करना चाहूंगी। अतुल, देखिए पूरे देश में प्रार्थनाओं का दौर जारी है और प्रार्थनाएं अब रंग लाते हुए नजर आ रही हैं क्योंकि देखिए ये भी बताया जा रहा था, जो शुरुआती जानकारी सामने आई थी जिसके मुताबिक कि परिजनों को भी बुलाया गया है श्रमिकों के। क्या वहां पर परिजन पहुंच चुके हैं?
देखिए, जिस तरह से प्रार्थना का दौर जारी है उसको मान सकते हैं, और उसी के साथ साथ वैज्ञानिकों की बात की जाए तो उनकी भी बड़ी अहम भूमिका रही है। उसके साथ अगर बात की जाए, जो परिवारजन हैं उनको बाहर ही रोक दिया गया है। यहाँ पर किसी भी तरह से परिवारजनों को आसपास नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। जो ग्रीन कॉर्नर बनाया गया है वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने की वजह से एम्बुलेंस को निकलने में दिक्कत हो सकती है। उसी से पहले अगर बात की जाए, खुद मुख्यमंत्री अंदर टनल में बैठे हुए हैं, जो उनके एस्कॉर्ट है उनको सबको साइड में लगवा दिया गया है। किसी भी तरह से अंदर से निकलने वाले मजदूरों की एम्बुलेंस को दिक्कत ना हो, इन सभी को देखते हुए पहले से ही यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड मुख्यमंत्री से जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। और उसी के बाद बात की जाए श्रावस्ती, मिर्जापुर और कई जिलों के जो 8 मजदूर हैं वो यहाँ फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, खुद लगातार सक्रियता के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टनल हादसे को लेकर के यहाँ मुख्यमंत्री सीएम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कितनी देर में क्या ऑपरेशन में चल रहा है। इन सभी चीजों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गहनता के साथ पूछताछ कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से 17वां दिन आज बीत चुका है, कितने घंटे और लगेंगे अभी इस पल को देखने के लिए। सारी तरफ भीड़ इकट्ठा है कि 41 मजदूर कितनी देर में निकलते हैं। देखिए, मैं एक इतिहास की बात आपको बता दूं कि ये दूसरा ऑपरेशन है जो सफलता से सफल हुआ है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, एक थाईलैंड में हुआ था, उसमें 4 किलोमीटर लंबा एक टनल था, उसमें पानी भर जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा था। और ये दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। माना जाए कि जिस तरह से 4.5 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जिस तरह से ये सफलता की तरफ बढ़ रहा है। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन अभी कुछ अड़चने हैं जिनकी वजह से जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कवायद की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस समय दुआओं का अगर बात की जाए, दुआओं के दौर की बात की जाए तो वो लगातार जारी हैं। आसपास में जो लोग हैं वो ही दुआ कर रहे हैं, परिवारजन दुआ कर रहे हैं। और पूरे देश की बात की जाए, देखिए परिवारजन आसपास के लोगों को छोड़ करके पूरा देश इस वक्त दुआ कर रहा है कि उन 41 लोगों को कब निकाला जाएगा, कितनी देर में निकाला जाएगा। उन चंद घड़ियों का यहाँ पर इंतजार चल रहा है। टनल के बाहर और अंदर की अगर बात की जाए तो सक्रियता के साथ सारी टीम लगी हुई है। मैं एक बात अपने सहयोगी से कहूंगा, वो थोड़ा कैमरा पीछे दिखाएं कि जिस तरह से यहाँ पर जो वर्किंग मोड में है, फिलहाल बाहर की जो वर्किंग मोड है बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस तैयार खड़ी है, उसी के साथ साथ जो फोर्स है डिप्लॉयमेंट किया गया है वो यहाँ पर पूरा मुस्तैदी से लगा हुआ है, डिप्लॉयमेंट पूरा हो चुका है। उसके साथ अगर अंदर की बात की जाए, टनल के अंदर इस वक्त सक्रियता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, दिन ढल चुका है। और जिस तरह से शाम ढल रही है उसके चलते यहाँ पर अंधेरा और ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जो लोग हैं तो ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि 22 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित, तो वो किस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं 22? क्योंकि अभी एम्बुलेंस से तो इन्हें ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल नहीं ले जाया गया है, तो क्या टनल के अंदर ही कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है? क्योंकि जो अस्पताल बताए जा रहे हैं अस्थायी अस्पताल, क्या वहां रोका गया है? देखिए, अस्थायी अस्पताल लगभग 10 से 15 बेड का अंदर ही बनाया गया है। जो अंदर से निकलने वाले मजदूर हैं उनको किसी भी तरह की जो तकलीफ हो रही है, अंदर से टेम्परेचर की बात की जाए, देखिए बाहर निकलने के बाद टेम्परेचर बदलता है। जिस समय जहां पर वो बीते 17 दिन से रुके हुए थे, वहां के टेम्परेचर में और बाहर के टेम्परेचर में काफी बदलाव है। अंदर ही एक अस्थायी अस्पताल के तौर पर बनाया गया, बेड, गद्दे और जो उपकरण है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीमीटर है और ठीक है अतुल, आप इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए रखिए। एक बार फिर से हम आपका लौटेंगे और रुक करेंगे। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं टनल में फंसे मजदूरों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है। बच जाएंगे मजदूर, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मुझे उम्मीद है कि मजदूर बच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में थे, दूसरी जगह के भी थे। जान बचना ठीक बात है, उसके प्रयास के लिए जिन ने प्रयास किया, जिन एजेंसीज ने काम किया, उनको धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का सवाल ये है कि लगातार उत्तराखंड से इस तरह की खबरें आती हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो जो एनजीओज और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सवाल खड़ा करते हैं। मुझे उम्मीद है इस घटना के बाद EIA के साथ साथ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, उसके तहत जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी की जरूरत है, उस पर ध्यान सरकार देगी। उम्मीद है कि बच जाएंगे मजदूर।
वहीं उत्तराखंड के टनल बचाव कार्य पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लगातार मौके पर समीक्षा कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारे जनरल बीके सिंह जी भी वहाँ पर मौजूद हैं। अभी मैं भी जो देख रहा हूँ निकलने वाले हैं सब। मैं सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत चुनौतीपूर्ण इस संकट पर विजय प्राप्त करने का काम किया है। और आप सब मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने उन परिवारों को ढाढ़स तो देने का काम किया ही, लेकिन देशवासियों ने जो प्रार्थना किया उसका परिणाम है। और जैसा वहाँ बता रहे हैं कि जैसे साक्षात भोलेनाथ जी वहाँ प्रकट हो गए और परिणाम यह है कि हमारे सारे श्रमिक भाई अब टनल से। और सिलक्यारा टनल को लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर हमारी महा कवरेज जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखते रहिए रेस्क्यू ऑपरेशन पर हमारी महा